गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह में मैं और मेरे साथ प्रार्थना हम दोनों बस घर की क्लीनिंग में लगे हुए हैं। बेडिंग उठाई, सुबह की मॉर्निंग की टी हो गई, सब फ्रेश हो गए हैं। कृष्णा की पापा और कृष्णा दोनों बाहर बैठे हुए हैं रूम में और प्रार्थना यहाँ मेरे साथ। प्रार्थना मेरे साथ ही लगी रहती है, पीछे 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 पीछे। तो बस यही, और बस प्रार्थना और मैं दोनों एक साथ, जैसे एक गाइड नहीं होता, बिल्कुल ऐसे गाइड की तरह से मेरे साथ, मम्मा ये यहाँ पे ये करना है, मम्मा यहाँ पे ये करना है, मम्मा यहाँ पे ये करना है। तो बस दोनों हम मॉर्निंग का शेड्यूल अपना स्टार्ट कर दिया दोनों अपना। प्रार्थना मुझे बताती रही कि मम्मा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये क्लीन करना है, मम्मा यहाँ पे ये क्लीन करना है। बस अब अपना दोनों हम ये सब दिखा रही हूँ कि अब इनकी दोनों का लैपटॉप बाहर आ गया। कृष्णा का तो निकला ही रहता है। अब आपने नहाई करवानी है और क्लियर हो गए आपके वॉश, क्योंकि आपने सैटरडे में भी नहीं, सॉरी संडे में भी नहीं करवाए और मंडे में भी नहीं करवाए। 2 डेज ओवर कर लिए हैं, क्योंकि अब भी होने हैं। फिर मैं रक्षाबंधन वाले दिन मंडे में तो होते हैं, प्रार्थना के मंडे टू मंडे होते हैं। और फिर आपने क्योंकि हेयर वॉश करवाते हुए प्रार्थना का जो सीन होता है ना, बस कुछ मत, बहुत रोती है प्रार्थना। लेकिन कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं रोती, कभी कभी बिल्कुल नहीं रोती, लेकिन उससे पहले रोती हूँ। उससे पहले रोती है। तो आज आप प्रार्थना, पहले आज आप नहाई करोगे, उसके बाद कुछ खाने पीने को मिलेगा, ठीक है? तो चलो भाई, नहाई करने के लिए चलती है प्रार्थना, चलो। तो बस मैं वो दिखा रही थी, दोनों के लैपटॉप बाहर हैं कि दोनों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। प्रार्थना ने भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया और ये प्रार्थना बेड पर जो लेटी हुई है ना, मैं इसको नहलाने के लिए ले गई थी अभी, और नहाते नहाते इसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसकी बहुत ज्यादा नोज से ब्लीडिंग आती है। तो बस मैंने इसे यहाँ लिटाया और इसके हेयर वेयर, अभी कुछ कॉमनी की हेयर वॉश ही कर रही थी। और फिर बस कृष्णा बोलने लगा, मम्मा मैं टोस्ट बनाता हूँ, आप बाहर, आप प्रार्थना को देखो। तो बस ये कृष्णा, अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी इनके, और बस फिर कृष्णा करने लगा और मैं आपको एक बाहर दिखा रही थी। मैंने कहा मौसम भी आज ऐसा हो रहा है, ना धूप है और बस ह्यूमिडिटी सी हो रही है। तो बस मैं और प्रार्थना दोनों नहा लिए थे, पूजा भी हो गई थी, और बस अब उसकी नसल ब्लीडिंग भी थोड़ा सा कंट्रोल हो गई है। तो उठ के आई थी बाहर, ब्रेकफास्ट हो गया था इसका। फिर मैंने कहा लाओ आपके हेयर कॉम कर देती हूँ। हेयर, जिस दिन इसके हेयर वॉश होने होते हैं ना, उस दिन सुबह से प्रार्थना रोना शुरू कर देती है, सुबह से ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, जिस दिन हेयर वॉश करने होंगे ना, मैं इसे बताती नहीं हूँ, सीधे वॉशरूम में लेके जाऊंगी। डेली तो वैसे अपने आप नहा लेगी, लेकिन जिस दिन हेयर वॉश होने होंगे ना, उस दिन से, मम्मा आज तो हेयर वॉश नहीं होने, मम्मा आज तो हेयर वॉश नहीं होने, आप क्यों नहला रहे हो? मैं कहा नहीं बेटा, हेयर वॉश नहीं होने। फिर बस मैंने कहा नहीं, हेयर वॉश करने बेटा, बहुत गंदे हो जाते हैं, लंबे बाल हैं आपके और इनमें डस्ट ज़्यादा बैठती है, तो फिर मैंने कहा ग्रोथ नहीं आएगी, फिर वो ज़्यादा टूटने लगेंगे। बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो ये रहा कि बच्चे हैं। तो बस यही है। लेकिन प्रार्थना ने एकदम नेचुरल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, उस दिन मेरा मन ना पूरे दिन बहुत अजीब सा रहता है कि नहीं ऐसा क्यों हो गया। पता, बच्चों को कुछ भी होता है ना, तो माँ को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कहीं कमी रह गई है, उसकी वजह से हुआ है, चाहे हो कैसे भी। अब इसमें हालांकि मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया है, यहाँ भी दिखाया है, इंडिया में भी दिखाया है, सब ड्राइनेस की वजह से बताते हैं। ऑनलाइन भी, गूगल पे जाके भी मैंने बहुत सर्चिंग वर्चिंग हो गई है, और फिर जब डॉक्टर्स को दिखा लिया, यहाँ भी दिखाया और इंडिया में भी दिखाया कहीं कहीं डॉक्टर्स को, सब यही बोलते हैं ड्राइनेस की वजह से। अब ड्राइनेस क्या, वाटर भी इतना पीते हैं बच्चे, और खैर चलो ठीक होगी जैसे जैसे। तो बस ये मैं, कृष्णा उधर टोस्ट बना के दोनों के दोनों उधर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। प्रार्थना की नोज का ब्लड रुक गया था, तो फिर मैंने उसके हेयर कॉम किए अच्छे से, और दोनों कृष्णा ने टोस्ट बनाए और मेरे लिए भी टोस्ट बनाए। कृष्णा ने मेरे लिए भी बनाए, बोलने लगा मम्मा आप भी कर लो, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। मैंने कहा ठीक है, आज तो भाई बिल्कुल, जो मेरे कान्हा ने टोस्ट बनाया तो आज तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो बच्चों की बहुत हेल्प हो जाती है। मैं उधर प्रार्थना की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जब हम लोग नोएडा थे, प्रार्थना कुछ जब तो बॉर्न नहीं हुई थी, तब 1 साल तक तो ठीक रही। फिर 1 साल के बाद अचानक से इसकी नोज से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, और नोज से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। और जब ये हुई तो करीब होने के 3-4 महीने के बाद भी फिर
वैसे तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, इसको खांसी बहुत ज्यादा हो जाती थी, मतलब खांसी इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती थी कि अगर एक बार खांसी शुरू हो गई ना तो 1 सेकंड के लिए भी मेरी बच्ची की खांसी रुकती नहीं थी। रात को उठ के प्रद्युम्न जी मैं इसे कॉरिडोर में घुमाते रहते थे, जब हम लोग नोएडा रहते थे, तो मतलब बहुत इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत प्रद्युम्न जी ने और मैंने दोनों पूरी रात बैठे रहते थे। 4 साल हमने कैसे काटे हैं ना नोएडा में हमें ही पता है। हर 15वें दिन का इसकी डॉक्टर की विजिट थी, हर 15वें दिन की डॉक्टर की विजिट तय थी इतनी। और सिर्फ प्रॉब्लम एक ही, पॉल्यूशन की वजह से इसको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता था। थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से इतना कफ, इतना कंजेशन हो जाता था, ना कुछ खाने की ना कुछ पीने की, दूध भी बंद, दही, ये सब चीजें सब बंद। हर 15वें दिन का काम था इसका, हर 15वें दिन का काम। तो इसका थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड होता है जो इम्यून पावर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका थाइमस ग्लैंड जो है वो एक्स्ट्रा एनलार्ज था। तो डॉक्टर से बात हुई जब, वो टाइम तो हमारा बहुत ही क्रिटिकल गया, तब उन्होंने एकदम से शेडो देखी, जैसे एक्सरे निकलवाया इसका। हम गए डॉक्टर के पास, तो एक्सरे में थाइमस ग्लैंड एक्चुअली बड़ा था, लेकिन डॉक्टर को थोड़ा सा लगा कि कहीं उसका हार्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो फिर मैं और प्रद्युम्न जी पूरी रात बैठे रहे, पूरी रात रोते रहे कि मतलब एक तो दूसरा बच्चा आया 7.5 साल, कृष्णा में और प्रार्थना में 7.5 साल का अंतर है। 7.5 साल के बाद एक तो दूसरा बेबी आया भी और उसके बाद वो भी मतलब बीमार इतना। तो फिर हम पूरी रात बैठे रहे। फिर सुबह बस जैसे कैसे ये हमने पूरी रात काटी। डॉक्टर ने हमें बोला कि इसको जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, उनको दिखाना है। तो फिर हम सुबह ही हमने वहां अपॉइंटमेंट ले रखा था। तो फिर हम दिल्ली गए, इसको नोएडा से दिल्ली गए, फिर हमने इसको दिखाया। खैर थैंक गॉड वहां उन्होंने इसका पूरा अच्छे से चेकअप किया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अभी मुझे डॉक्टर का उनका नाम नहीं पता, एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। मतलब वहां के जोन के पूरे एनसीआर के नंबर 1 डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने बिल्कुल उस पर बड़े उस पर मेंशन कर दिया था कि हार्ट बिल्कुल ओके है, और जो ये शेडो दिख रही है बड़ी, ये थाइमस ग्लैंड है। थोड़ा एनलार्ज होता है बच्चों का, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा एनलार्ज है। तो करीब 5 से 6 साल तक ये थोड़ा ऐसे ही रहेगी, उसके बाद जो है स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी 6 साल के बाद। तो बस धीरे मैं भी बहुत ज्यादा केयर करती थी, मालिश करना, खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना। मतलब ये नहीं हर मदर करती हैं, तो अच्छे से मैंने उसका ध्यान रखा। थोड़ा खाने पीने में भी कि भाई ज्यादा थोड़ा खट्टा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। तो बस बाकी की बातें, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी की बातें फिर मैं किसी दिन और बताऊंगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आज तो ये शेड्यूल जो है वो बस ब्रेकफास्ट में ही खत्म हो गया। एक्चुअली क्या है कि मेरी ड्यूरेशन बहुत कम है। प्लीज जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो पाए। मोनेटाइज हो पाएगा तो मेरी ड्यूरेशन जो वीडियो की है वो भी बड़ी हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।